अस्मा भाभी, जैसे मैंने कहा खानदान में एक अस्मा भाभी ज़रूर होती हैं। आपको क्या डीएम्स ऑडियंस रिएक्शन क्या आ रहा है आपको? लोग सारी सिंपथीज अस्मा भाभी के साथ है। लेकिन सही कहा आपने, हर खानदान में अस्मा होती है। ये वाली अस्मा थोड़ी ज़्यादा ही मासूम है। कुछ इससे थोड़ी सी कम मासूम होती है, थोड़ी कम मासूम हो तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी ज़्यादा मासूम होना भी अच्छा नहीं है। लेकिन खैर ये अस्मा जो है वो बहुत स्वीट है, सबका ख्याल रखती है। अस्मा ने बीच में ये भी कहा कि अगर जैसे लड़का लड़की की पहले फ़ोन पे बात होना या एक दो दफ़ा मुलाकात होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए ताकि लड़का लड़की अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। उन्होंने आगे पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं उसी बात पे ज़रूर स्टैंड लेती हूँ हमेशा हर वक्त कि वो पुराना ज़माना था जब बस अरेंज मैरिज होती थी और शादी वाली रात एक दूसरे को मिलते थे। तो वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों की मर्ज़ी से और फिर घर वालों की भी मर्ज़ी से रिश्ते तय होने चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं होती, दो ख़ानदानों में होती है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे केस में, बेबी बाजी के केस में, नसीर और अस्मा का यही केस चल रहा है कि नसीर नहीं करना चाहता था शादी, और अस्मा यही कह रही है कि अगर उसको पता होता कि नसीर शादी नहीं करना चाहता था तो मैं भी पहले ही मना कर देती। लेकिन अभी क्यों नहीं वो कुछ करती? कभी कभी फ्रस्ट्रेट होती हैं आपको? तो होती थी करते हुए? हाँ, बिकॉज जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो मैं यही कहती थी, ये कब अपने लिए स्टैंड लेगी, क्यों स्क्रिप्ट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग सीरियल था तो थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन वो सास से भी मदद नहीं मांगती। मुझे ये था कि वो बिल्कुल भी चुप करके हर चीज़ ले रही होती है। बट आई एम ग्लैड कि अब रीसेंट एपिसोड्स में उसका जर्नी दिखाना शुरू कर दिया है, कपड़े सीने शुरू किए हैं। पहले जॉब मिली उसको, फिर कपड़े। एंड मुझे लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो खवातीन इस चीज़ से गुजर रही हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए फिर एक गाइडेंस, एक लाइन कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पालना, घर देखना, वो भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ये दिखाया, और फिर वो भी एक और नया कॉन्सेप्ट भी लाए कि कोई और खातूनें जो फाइनेंस कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। और ये होता है बिल्कुल, बहुत हो रहा है आजकल, माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हसन, जो आपका कैरेक्टर है नसीर का, अच्छा वो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन मुझे फैमिली में बाकी भाइयों में और कोई ऐसा नज़र नहीं आता। वी अंडरस्टैंड कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई, तो इतनी टॉक्सिसिटी दिखाना ज़रूरी थी? I don't know. I never thought of it as that way. मैं तो कैरेक्टर पढ़ता हूँ and as an actor if I have margin to perform. मेरा ख्याल है इन लोग ने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी कर दिया क्योंकि 4 भाई हैं और चारों का उनको वो दिखाना था जरा कैरेक्टर्स अलग अलग, तो उन्होंने नसीर वाले कैरेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा I think the way it's played, जिस तरह मैंने प्ले किया ना उसको, हो सकता है शायद इतना टॉक्सिक लिखा हुआ नहीं था। असल में लिखा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट विद नेगेटिव कैरेक्टर्स इट्स हाउ यू प्ले इट। स्क्रीन प्ले क्या है, आप प्ले किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता था और बाद में मैं अपने डायरेक्टर को बोलता था कि यार ये ओवर है, वो कहता था नहीं जाने दें। सो साइकोसिस प्रॉब्लली दिखाना था। लॉट ऑफ पीपल हैव मेंशन दिस टू मी कि साइको है ये आदमी, ठीक है। सो प्रॉब्ली टू गो टू दैट लेवल ऑफ बीइंग लेबल्ड एज अ साइको, यू हैव टू ओवर परफॉर्म द कैरेक्टर, और कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर ये भी था कि आगे जाके जो शिफ्ट दिखाया है exactly, वो भी जस्टिफाई करना था कि वो शिफ्ट होना है। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक आदमी जो कि बिटर है फ्रॉम द वर्ड गो, वो आदमी अगर बिटर है तो वो बिटरनेस उसके अंदर बिल्डअप होती 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 उसको इस जगह पे ले आई है। एंड नाउ ही सो बिटर राइट नाउ कि उसको अस्मा भी पसंद नहीं है, अपना बेटा भी पसंद नहीं है, अपनी माँ की भी वो कभी कभार सुन लेता है, कभी कभार नहीं सुनता है। भाइयों से बिल्कुल ऑफ है वो, मतलब भाइयों के भी इस तरह है कि बस हाँ ठीक है काम की बात है तो सही है, वरना कोई सीन नहीं है। अब्बा से डरता है वो, और अब्बा की सुन लेता है थोड़ी बहुत। तो जो साइकोसिस होता है कैरेक्टर का, आई बिलीव कि उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि नसीर को आप थोड़ा सा ऐसा दिखाएं ताकि वो पता भी लगे कि मसला क्या है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं एग्जैक्टली जो आपने सवाल किया कि ठीक है उसकी शादी नहीं हुई उससे, फिर ये ऐसा क्यों है। बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है, कुछ लोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनके साथ ये करेंगे तो वो फिर कहते हैं अच्छा भाई
रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आता है, बहुत स्ट्रांग आता और अब आप बात कर रहे हैं तो फिर जैसे सुनीता ने भी कहा, मुझे लग रहा है फिर शायद ये भी दिखाने के लिए अस्मा के एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए कि उसके साथ इस तरह ज़्यादती हो रही है, यहाँ भी ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया ताकि दो एक्सट्रीम्स दिखाएंगे, क्योंकि मुझे दोनों के कैरेक्टर्स में बैलेंस नहीं नज़र आता ना अस्मा के कैरेक्टर में बैलेंस है ना नसीर के कैरेक्टर में बैलेंस है। आप बाकी देखें जैसे बड़े भाई हैं तो उधर फिर भी एक बैलेंस ठहराव है, छोटे दोनों में भी कहीं ना कहीं ये, लेकिन बिकॉज आप लोगों का कपल एक स्पेसिफिक मैसेज लेके चल रहा है फॉर द ऑडियंसेस एंड यू नो फैंस। अच्छा, जो मुझे नसीर की बात, एक तो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे जो हमने बात की कि ही इज़ अग्रेसिव फिजिकली, लेकिन उसने उसको हिट नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा अभी तक। तो आई वांट टू अप्रिशिएट कि एक ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है कि थप्पड़ तो रुका है, लेकिन वर्बल अब्यूज़ हो रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज आपने मारा नहीं है डजंट मीन दैट यू आर नॉट अब्यूजिंग। अब्यूज़ के कितने तरीके होते हैं जो हम नसीर के कैरेक्टर के थ्रू देख रहे हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस कि ये, आई होप द ऑडियंस इज़ बीइंग एजुकेटेड। तो वो आप जिक्र कर रहे थे जो हमने बात की कि वो क्यों नहीं अभी तक उसने, वो क्यों रुक जाता है यहाँ पे अपने फादर की वजह से, बिकॉज हमने 2-3 सीन्स में दिखाया है कि उसके फादर मुनव्वर सईद साहब जब भी उसको कहते हैं ना कि तुम सही नहीं कर रहे, उन्होंने 2-3 बार अस्मा के लिए इसको 1-2 दफ़ा आई थिंक घर से भी निकाला और ये वापस भी आया और इसने सीधा अम्मा के कहने पे बाप से माफ़ी मांगी और बाप के सामने ही ब्रेक्स डाउन completely. So that means कि बाप के साथ इसका बहुत अच्छा वो है कनेक्शन और बाप जब भी इसको कहता है ना कि तुमने ख्याल रखना है, तो ख्याल रखना इसके लिए यूर आस्किंग टू मच फ्रॉम नसीर कि तुमने अस्मा का ख्याल रखना है, बट वो ये ज़रूर कहता है कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे बाप ने कहा है। एंड एक आध सीन में जब वो कहने पे तुमने किया भी है ख्याल, एक आध सीन में वही कह रहा था जहाँ पे वो उसको जमाल भाई समझाते हैं, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन जहाँ पे वो उसको कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम जो था फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, वो सीन था, वो शॉप पे था और वो ये कहता है कि जमाल भाई मैं भी अपनी बेटी का नाम फातिमा रखूँगा। एंड देन ही सेज दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द लाउंज एरिया ऑफ द सेट और वहाँ पे भी ये सीन आता है। सो इमोशन तो है इसके अंदर अच्छी वाली, कहीं ना कहीं है नहीं। और फिर वो करता है ना जब जैसे सेब दिला के लाता है, वो तो अलग बात है कि फिर वो अजरा बीच में आ जाती हैं और फिर कहानी वो हो जाती है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को सही करने के लिए, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि मैं अपना। हाँ, वो एक सीन है जिसमें मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अबॉर्शन वाली बात थी वो इसने जाके अजरा को बताई एंड देन आई कन्फ्रंट हर एंड आई लाइक दैट सीन हाउ आई परफॉर्म्ड इट। वो इस तरह से था कि मैं इसको कहता हूँ कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ अपने आप को बदलने की, तुम फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर देती हो। सो ही सेज कि यार मैं ट्राई करता हूँ, फिर बात कोई ऐसी हो जाती है एंड देन आई हैव टू गो बैक अगेन टू स्क्वायर वन एंड आई कांट हेल्प। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जो दिखा रही हैं आप लोग जैसे बोल रहे हैं, तो मैं सोचूं कि स्ट्रगल है ना उस बंदे की भी, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन और घर के, अब देखिए उसमें कितनी चीज़ें हैं, एक तो बीवी पसंद नहीं है, फिर घर के हालात, हर थोड़ी देर बाद अजरा भाभी जो हैं वो एक हंगामा, हम लोग तंग आ जाते हैं, हम कहते हैं फिर शुरू हो गई, तो आप जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या हाल होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंसान को। मुझे ये ड्रामा इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम मर्दों की ना जो एक्चुअल उनको चैलेंजेस होते हैं